आज हम नया चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट या ग्रुप 16, 17 और 18 के अनासर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। लास्ट टाइम में हमने अमाइंस पढ़ा था, उसके तमाम वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है, 2-3 बातें पहले हम बता दे रहे हैं। ये चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, यानी जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में हमारे को डिस्कस करनी है। दूसरा, ये चैप्टर है बोर्ड के एतबार से ज़्यादा नंबर का, जिसमें 6 मार्क्स कंपल्सरी में आते हैं और 8 मार्क्स विद ऑप्शन। इन ऑप्शन के साथ में आपको इसमें 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तीसरी बात, चैप्टर बहुत आसान है। 11वीं के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ 3 ही ग्रुप को। बकायदा स्पेशल तौर पर हमने लिख दिया ऊपर, चैप्टर का नाम भी हमारे वही है, ग्रुप 16, 17 और 18 के अनासिर। ठीक है। चौथी बात, ग्रुप 16 जो है हमारा पीरियोडिक टेबल में, हमने कहा है पीरियोडिक टेबल के बारे में कि 1 से लेकर तो 18 तक ग्रुप अवेलेबल है, 7 दौर है। ठीक है, 7 दौर है हॉरिजॉन्टल लाइन और 18 ग्रुप है वर्टिकल लाइंस। उसमें से जो 16वां ग्रुप है वो कहलाता है ऑक्सीजन फैमिली, वो कहलाता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। जो 17वां ग्रुप है, ये हो गया 16वां, 17वां जो ग्रुप है ये कहलाता है हेलोजन फैमिली, और 18वां जो ग्रुप है ये कहलाता है नोबल गैस फैमिली। यानी हमारे को बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमारे को पढ़ना क्या है। 16वां ग्रुप जो है ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम कहते हैं, इसमें 5 अनासिर मौजूद है जिनके बारे में हमारे को पढ़ना है। 17वां ग्रुप हेलोजन फैमिली, इनको हेलोजन फैमिली क्यों कहा जाता? हेलोजन डेरिवेटिव में हमने कहा है कि ये सॉल्ट फॉर्मिंग है और समंदर से हासिल होते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। ठीक है। नोबल गैस क्यों है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा है ये भी कि जो 18वां ग्रुप है हमारा वो नोबल गैस फैमिली में आता है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो रिएक्टिविटी कह लो आप या मोनोएटॉमिक आमतौर पे कंपाउंड अनासिड जो है तो होते हैं, इसलिए उनको हम नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ में तामुल जाहिर नहीं करते भी हैं तो बस माइनर सा या थोड़े पैमाने पर रिएक्टिविटी जो है तो जाहिर करते हैं। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए उनको हम नोबल गैस फैमिली जो है तो कहते हैं। ठीक है। तो इन 3 ग्रुप के बारे में हमारे को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बयान करना है। ठीक है। अब डिटेल में क्या बयान करना है? तो डिटेल में ये है कि भाई ये अनासिर कौन से हैं, जैसा 16वें ग्रुप में कौन सी फैमिली आती है, कौन कौन से अनासिर आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में, हेलोजन फैमिली में कौन कौन से अनासिर आते हैं, नोबल गैस फैमिली में कौन कौन से अनासिर आते हैं, वो पढ़ना है हमारे को। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका ऑकरेंस, उनका वक़्त कैसे होता है, उनकी खुसूसियात, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी एटॉमिक साइज, उनकी आयोनिक साइज, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनकी स्टेट कि उनकी हालत क्या होती है, पानी में हलपजीर है या नहीं है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका नुक्ते जोश क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के वो हाइड्रोजन के साथ में किस तरह का बिहेवियर जाहिर करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में किस तरह का जाहिर करते हैं, एसास के साथ में किस तरह का बिहेवियर जाहिर करते हैं, तेजाबों के साथ में किस तरह का बिहेवियर जाहिर करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ कंपाउंड हमारे को दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। एक टॉपिक आएगा इसमें ऑक्सी एसिड, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जब आएगा हमारे तो हम एक बार और बता देंगे, वो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आएगा यूजेस हम कुछ अनासिर के इसमें पढ़ेंगे। एक एलियोट्रोपिक करके टॉपिक आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक जो है तो आएगा हमारे को एनामोलस बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से।
ऑक्सी एसिड, एलियोट्रोपी और एलियोट्रोपी और एनामोलस बिहेवियर, खिलाफे मामूल बिहेवियर, बर्ताव, तर्जे मामूल बर्ताव जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है तो आप इस चैप्टर के अंदर जो आएंगे हमारे को वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में जो है तो उसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो उतना आप याद रखें। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, ऑथेंटिक है, इसको आप नॉमिनल पढ़कर भी जो है तो याद रख सकते हैं। समझ में अगर आ जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, एक और चीज, आखिरी चीज जो हम बयान करते थे, फिर शुरू करते हैं कि पुराना जो सिलेबस था हमारा उसमें चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिसमें 15, 16, 17 और 18 ये 3 फैमिली के बारे में हमारे को पढ़ना था। एक नाइट्रोजन फैमिली भी ऐड किया गया था, लेकिन अब नए सिलेबस में जो चैप्टर है हमारा वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और हो गया सिर्फ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट, यानी के अनासिर, यानी 16, 17 और 18वां जो फैमिली है हमारी उनके अनासिर के बारे में हमारे जो चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो आसान सा चैप्टर है। दूसरी बात जो पुराने सिलेबस की मैं बात कर रहा था ये है कि भाई पुराने सिलेबस में क्या किया गया था, पहले पूरी 15 फैमिली हर प्रॉपर्टीज यूजेस तक पहुंचा गया था, उनके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं वो बयान किया गया था, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। लेकिन अब जो नया सिलेबस है इसमें क्या किया गया है, 7 में बयान किया गया है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है तो आपको 16वां, 17वां और 18वां ये तीनों ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में पढ़नी पड़ेगी। ऑकेरेंस है, ऑकेरेंस अगर आपको पढ़ना है तो तीनों का साथ में पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तीनों की साथ में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुराने सिलेबस में और आपके सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो ये 2 फर्क याद रखें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का, जिसको हमने नाम दिया है ग्रुप 16, 17 और 18 के अनासिर। चलो, शुरुआत अगर की जाए तो पहला टॉपिक हमारे को इसमें दिया गया है, वो दिया गया है ऑकेरेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है वकू। ठीक है, ऑकेरेंस में जो आती है हमारी, पहले 16वीं फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, 16 फैमिली। ओके, 16 फैमिली में हमारे 5 अनासिर हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 5 अनासिर जो है तो हमारे 16वें ग्रुप के अंदर आते हैं। ओके, जिसमें अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपको पता है नेचर में सबसे ज्यादा मिकदार में, कमियत के एतबार से कुदरत में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला अनासिर है। ये पाया जाता है टोटल कमियत का 46.6%। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि 118 अनासिर जो हमारे दौरी जतुल में मौजूद है, उनमें सबसे ज्यादा मिकदार में कमियत के एतबार से कौन सा अनासिर पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिकदार में जो है तो पाया जाने वाला अनासिर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए हमारे सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर के ताल्लुक से यह आता है कि सल्फर जो है तो मुत्तहिद हालत में पाया जाता है। मुत्तहिद हालत का मतलब होता है कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में यह आता है कि ये बहुत सारे सल्फेट और सल्फाइड की शक्ल में पाया जाता है, सल्फाइड। ठीक है, सल्फेट और सल्फाइड, जिसमें कुछ एग्जांपल हमारे को दिया गया है। एक है CaSO4 2H2, ठीक है, एक है CaSO4 7H2O, ठीक है, एक है, अगर सल्फाइड की शक्ल की बात की जाए तो एक है CuFeS, ठीक है, एक है PbS, एक है जो है तो ZnS। ठीक है, यानी यह कहने का मतलब कि जो हमारे ये Mg है, ठीक है, इसको कहा जाता है जिप्सम सॉल्ट।
जिप्सम सॉल्ट, ठीक है, ये है इप्सम सॉल्ट, ठीक है। एक होता है BaSO4, इसको कहा जाता है बराइट, ओके। ये है जो है तो हमारा कॉपर पायराइट, क्या है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, ठीक है। ये है ग्लेना, ये है जिंक ब्लेंड, इसको लेड ब्लेंड भी कहा जाता है, जिंक ब्लेंड। यानी यह कहने का मतलब कि सल्फर जो है तो मुत्तहिद हालत में कसीर मिकदार में सल्फेट और सल्फाइड की शक्ल में पाया जाता है, जिसमें CaSO4.2H2O जिसको जिप्सम सॉल्ट कहा जाता है, MgSO4.7H2O जिसको इप्सम सॉल्ट कहा जाता है, BaSO4 जिसको बराइट कहा जाता है, ठीक है। सल्फाइड की शक्ल में CuFeS2 जिसको कॉपर पायराइट जो तो कहा जाता है, PbS जिसको ग्लेना कहा जाता है, इसको लेड ब्लेंड भी कहा जाता है, और एक है ZnS जिसको जिंक ब्लेंड जो तो कहा जाता है। यह कहने का मतलब कि सल्फर कसीर मिकदार में कजहात की शक्ल में, कजहात भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो कजहात की शक्ल में जो तो पाया जाता है, ओके। उसके बाद में अगर बात की जाए तो सेलेनियम और टेलुरियम की, सेलेनियम और टेलुरियम जो होते हैं ये आमतौर पर जो है तो सेलेनाइट और टेलुराइट, यहां लिखा हुआ है सेलेनाइट और टेलुराइट, ये कजहात की शक्ल में पाए जाते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है। सेलेनाइट और टेलुराइट ये कजहात की शक्ल में जो है तो कसीर मिकदार में पाए जाते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम। वहीं पर बात की जाए अगर पोलोनियम की तो थोरियम और यूरेनियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने पढ़ा हुआ है F ब्लॉक के अंदर, तो थोरियम और यूरेनियम से हासिल हुआ अनासिर है, उससे हासिल किया हुआ अनासिर है, जिसको हम सिंथेटिक एलिमेंट भी जो है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना जो आमतौर पे कि कुदरत में 92 अनासिर पाए जाते हैं, बाकी के जो अनासिर है ट्रांस यूरेनिक अनासिर है, इनको हम तापकार अनासिर भी कहते हैं। तो पोलोनियम तापकार अनासिर है जो थोरियम और यूरेनियम से जो है तो हासिल किया गया है, ठीक है। देखो अब ऑकेरेंस के अंदर हमारे समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि भाई ऑक्सीजन तो कसीर मिकदार में माहौल में पाया जाता, सल्फर जो है तो मुत्तहिद हालत में सल्फेट और सल्फाइड की शक्ल में पाया जाता, सेलेनियम और टेलुरियम जो है तो सेलेनाइट और टेलुराइट कजहात की शक्ल में पाए जाते, और पोलोनियम जो है तो ये थोरियम और यूरेनियम से हासिल किया हुआ तापकार अनासिर है, जो आसानी से हमारे नेचर में जो है तो पाया जाता है। इसके ताल्लुक से एक जुमला जो कहा गया है कि ये जो फैमिली हमारी सोल्वी फैमिली जिसको हम कह रहे हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है कालकोजेंस। चालकोजेंस भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सही कालकोजेंस है। कालकोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनासिर कसीर मिकदार में, देखो आप सेलेनाइट, टेलुराइट, सल्फेट, सल्फाइड ये सब कजधात है, तो कजधात कसीर मिकदार में तैयार करते हैं सोलवे ग्रुप के अनासिर, इसलिए उनको कालकोजेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये बताने के लिए रीजन हमारा सिंपल था कि ये जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया इसके ऊपर 2 बार सवाल पूछे गए हैं। एक एमसीक्यूज में इप्सम सॉल्ट का सवाल पूछा गया है, और एक जो है तो कालकोजन फैमिली का सवाल पूछा गया है कि सोलवे खाली जगह फैमिली को कालकोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो याद रखें आपके सोलवे ग्रुप को कालकोजन फैमिली भी कहा जाता है, और इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O ये भी जो है हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर बात की जाए हमारे, ये तो हो गया 16वां ग्रुप का ऑकेरेंस। 17वें ग्रुप की अगर बात की जाए, वकू हम पढ़ रहे हैं, और 17वें ग्रुप में हमारे आते हैं 5 अनासिर जिनके नाम लिखते हैं, ठीक है। 17वें ग्रुप में नाम आते हैं हमारे हेलोजन फैमिली, सबको याद है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये 5 अनासिर जो है तो पाए जाते हैं, ठीक है। अब कहा यह गया है कि भाई पता है हमारे कि ये तो समंदरी नमक जो है तो तैयार करते हैं, इसीलिए तो इनको हेलोजन कहा जाता है, जैसे कालकोजन हमने कहा है, ठीक है। इनको हेलोजन भी कहा जाता है, यहां लिख देते हैं
हेलोजन फैमिली। ठीक है, हमारे क्या किया गया है, ऑकरेंस की बिना पर कुछ नाम जो दिए गए हैं जो समुद्री नमक होते हैं उनके, जैसा फ्लोरीन के कहा गया है कि ये तैयार करता है CaF2 जिसको फ्लोरोस्पार कहा जाता है, फ्लोरोस्पार। ठीक है, एक कहा गया है जो है तो फ्लोरीन की ही Na2Al F6, ये है जो है इसका नाम है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, एक है एपेटाइट फैमिली, इसका जाब्ता है 3Ca3PO4/2.CaF2, इसको कहा जाता है फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, एपेटाइट। ठीक है, इसको पेटाइट फैमिली भी कहा जाता है। अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरोपेटाइट, यहाँ F2 की जगह अगर ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो एपेटाइट। ठीक है, तो एपेटाइट फैमिली के अंदर जो है तो ये आते हैं, एपेटाइट दिखना होगा आपको यहाँ पर। तो फ्लोर एपेटाइट ये जो है तो सॉल्ट है, जो समुद्री सॉल्ट है, जो आपको आसानी से जो है तो हासिल होता है। ठीक है, एक कहा गया है जो है तो अगर क्लोरीन की बात की जाए, ये तो हो गया फ्लोरीन के, अगर क्लोरीन की बात की जाए तो ये है KCl MgCl/2H2O। ठीक है, ये है कार्नालाइट, कार्नालाइट। ओके, और एक तो पता ही है आपको NaCl तो कॉमन सॉल्ट है हमारा। ठीक है, तो कार्नालाइट KCl.MgCl.6H2O, ये जो है तो कार्नालाइट सॉल्ट है जो समंदर से हासिल होता है। फ्लोरोस्पार कह लो आप, क्रायोलाइट कह लो आप, या फ्लोरोएपेटाइट कह लो आप। ठीक है, या क्लोरीन के कार्नालाइट कह लो आप, या NaCl कह लो। ठीक है, अगर आयोडीन की बात की जाए, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आयोडीन पे कहा गया है हमारे को वेट सॉल्ट, जो होता है आमतौर पे 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और एक होता है जो है तो काइल सॉल्ट पिटर, ये होता है 0.2 सोडियम आयोडेट सॉल्यूशन। तो इस शक्ल में जो है तो आयोडीन पाया जाता है, वेट सॉल्ट और काइल सॉल्ट पिटर। ठीक है, तो ये ऑकरेंस है हमारे किसका, 17वें फैमिली का, जिसको हम हेलोजन फैमिली जो है तो कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए लास्ट वाली ऑकरेंस के अंदर 18वें ग्रुप की, तो 18वें ग्रुप में जनरल सा है हमारे 18वें ग्रुप को जो है तो हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं। 18वां ग्रुप इसको हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली। ठीक है, इसमें अनासिर कौन कौन से आते हैं, इसमें आता हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन और रेडॉन। ठीक है, तो इसमें जो तो ये कहा जाता है कि जो नोबल गैस है हमारे, रेडॉन को छोड़कर, ये जो रेडॉन है इसको छोड़कर ये तमाम हवा के अंदर कलील मिकदार में पाए जाते हैं। कलील मिकदार का मतलब होता है कम मिकदार में जो है तो पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए थोड़ी इसमें डिटेल की, तो ये कहा जाता है कि भाई जो खुश्क हवा है हमारी, ड्राई एयर है, उसके अंदर 1% नोबल गैस मौजूद होती है। आपको पता होगा शायद समंदर के किनारे जो है तो थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा जाता था पुराने सिलेबस में कि समंदर के किनारे का जो माहौल रहता है वो थोड़ा सा नमी वाला रहता है, वजह क्योंकि वहां पर नियॉन कसीर मिकदार में पाई जाती है। ठीक है, जो बलून्स होते हैं हमारे, बलून्स के अंदर आमतौर पे जो नियॉन, हीलियम, ये गैसेज जो तो इस्तेमाल की जाती है। यानी ये है कहने का मतलब कि हवा के अंदर कुछ मिकदार में 1% हमने नाम भी दे दिया है, हमारी जो नोबल गैस फैमिली है वो जो है तो पाए जाते हैं। और अगर आपको हीलियम और नियॉन को हासिल करना है, ठीक है, तो कहा गया है कि क्लेवाइट, उसके बाद में पिच ब्लेंड और मोनोजाइट, इनसे आप हीलियम और
नियॉन को जो है वो कसीर मिकदार में हासिल कर सकते हैं। ये तापकार अशिया है, इससे आप हीलियम और नियॉन को किलेवाइट, पिच ब्लेंड और मोनोक्साइड इनसे जो है तो आप वकू इनका कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखिए बस, आपके 1% खुश्क हवा के अंदर जो है तो हमारे नोबल गैस वाले अनासिर पाए जाते हैं। चलो ये तो था पहला टॉपिक हमारे चैप्टर का। अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक असल में पहला होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं इसलिए दूसरा टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहा जाता है। तो पहले बात करेंगे हम किसकी, सोलवे ग्रुप की, सोलवे फैमिली, ठीक है। इसमें अनासिर हमने कहा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलियम, ठीक है। ये 5 अनासिर जो है तो आते हैं। हाँ, इनके एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का तो सबको याद होगा 8, हर 16वां, 17वां और 18वां ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो एक जैसी है। इनका एटॉमिक नंबर भी जो है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इनके जो नाम है इसको आप निमोनिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। जैसे इसको कहा जाता है ओस, शबनम जिसको कहा जाता है ओस से टेपो, ओस से टेपो, एक वर्ड याद रख लिया आपने तो आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर याद रखना है तो इसके लिए वह है मसला, या मैजिक नंबर कहा जाता है इनको। ये है 8, 18, 18, 32। पहला जो अनासिर है उसमें आपको चाहे 16वें ग्रुप का हो, चाहे 17वें ग्रुप का हो, चाहे 18वें ग्रुप का हो, पहला जो अनासिर है उसमें आपको क्या करना है, 8 ऐड करना है। जैसे इसमें अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो इसका हो जाएगा 16। फिर इसमें 18 ऐड करना है, मतलब 16 और 18 ये होते हैं 34, ठीक है। फिर 18 ऐड करना है, मतलब 34 और 18, 34 और 18 होते हैं जो है तो 52, ठीक है। इसका टेलुरियम का हो गया 52। और फिर लास्ट में ऐड करना है आपको 32, यानी 32 अगर इसमें ऐड करता हूं तो ये हो जाते हैं 84। ओके, तो ये नंबर याद रखें। और निमोनिक हमने कहा ओस से टेपो, आप उसको ऐसे भी जो है तो याद रख सकते हैं, आसान सा एकदम याद रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमारे को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो मालूम होनी चाहिए। कैसे, जैसे जब भी हम इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखते हैं तो उसके पहले का नोबल गैस हम इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब होता है कि वहां तक ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हमारे को सिर्फ जिक्र करना है। जैसे ऑक्सीजन का लिख के बताता हूं, ऑक्सीजन का हो गया एटॉमिक नंबर 8, इसके पहले का जो नोबल गैस है वो है हीलियम, ठीक है, मतलब 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, -2 होती है इसकी, यानी इसके बाद में आएगा 2s2, कितने का 2 और 2 4, और फिर आएगा 2p4 यानी 8। हो गया इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस इस्तेमाल करने का इसके पहले का, जैसे सल्फर, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर है, इसके पहले का नोबल गैस आता है नियॉन 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो यहां तक 10 हो गए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 3s2 यानी 10 और 2 12, फिर आएगा 3p4 12 और 4 16, ठीक है। उसके बाद में सेलेनियम, अब सेलेनियम से पहले कौन सा आता हमारा ऑर्गन, कौन सा आता ऑर्गन, ठीक है 3p6, ओके। उसके बाद में आता क्या 3d10, ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर आता 4s2 यानी हो गया 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 और 4 34, ओके। फिर टेलुरियम की अगर बात की जाए तो नियॉन, ऑर्गन, इसके बाद में आता क्रिप्टॉन 36, ठीक है। 36 और 10 4d, 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 48 और 4 ये हो गए 52, ओके। चलो पोलोनियम, पोलोनियम से पहले कौन आता ज़ीरॉन, क्या आता है ज़ीरॉन, जिसकी आपको पता होगा एटॉमिक 56 है इसका एटॉमिक नंबर,
ज़ेरॉन का कितना है 56। अभी 18वें ग्रुप में जो है तो हम बयान करेंगे, ठीक है। तो ज़ेरॉन के बाद में आता है हमारा जो है तो 4f, इसमें रहते 14, फिर आता 5d, इसमें रहते 10, मतलब होगा 56 और 4 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, नहीं ना एक चीज हो रहा है 80, 54 है इसका, वो तो बोल रहा हूँ इसका 54, ठीक है 54, 54 और 4 58, 58 68, 68 और 10 78, ठीक है। उसके बाद में 6s2 80 और 6p4 ये हो गया 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें 17वें फैमिली, ठीक है 17वां फैमिली, इसमें कौन कौन आता हमारा, पहले अनासिर के नाम लिख देते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटाइन। चलो इसका निमोनिक क्या है, फसल ब्राइट, BRIT ब्राइट, फसल ब्राइट, किसानों का मुद्दा चालू ही है तो उस पे से भी आप याद रख सकते हैं, फसल ब्राइट। चलो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, पहला तो पता है हमारे इसका होता है 9, 9 में क्या करना है, यहाँ लिखे हम 8 ऐड करना है, मतलब 9 और 8 कितने हो गए 17। ओके, अब इसको देखकर भी आप याद रख सकते हैं, एक एक बढ़ाना है बस आपको, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसको देखकर याद रखें, आप इससे भी याद रख सकते हैं। चलो इसमें क्या करना है आपको 18 ऐड करना है, मतलब 17 34 34 और 1 35, फिर इसमें क्या करना है 18 ऐड करना है, मतलब 35 35 और 10 45 45 और 8 53, ठीक है, और इसमें करना है आपको 32 ऐड, मतलब ये हो जाएगा 85। चलो एटॉमिक नंबर भी लिख दिए हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्या है, इससे नोबल गैस है इसका हीलियम, उसके बाद में है 1s2 वाला आता, मतलब 2s2 2p5, 2 4 और 5 9। क्लोरीन अगर है तो क्लोरीन से पहले आता नियॉन, नियॉन 10, उसके बाद में आएगा 3s2 3p5 10 10 और 2 12 12 और 5 17। ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन से पहले आता आर्गन 18, 18 के बाद में आता 3d10, फिर आता 4s2 और 4p5, 18 18 10 28 28 और 2 30 30 और 5 35, ठीक है। इसके पहले आता क्रिप्टॉन 36 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद में आता 4d10 36 और 10 46 46 और 2 48 48 और 5 53। ओके, और लास्ट वाला हमारा एस्केटाइन, एस्केटाइन अगर लिखते हैं हम तो ज़ेरॉन जिसका है 54, 54 के बाद में ज़ेरॉन के बाद में आता 4f14 मतलब 68, उसके बाद में आता 4d10 सॉरी 5d10 कितने हो गए 78, ठीक है। उसके बाद में आता 6s2 और उसके बाद में आता 6p5, 78 और 2 80 80 और 5 85, ठीक है। तो आप 16वां ग्रुप और 17वें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हैं। चलो इसके बाद में हमारा आखिरी 18वां ग्रुप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ जाता है। 18वां ग्रुप, ठीक है, इसमें कौन कौन से अनासिर है हमारे, इसमें अनासिर है हमारा पहला है हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, ठीक है, उसके बाद में है क्रिप्टॉन, उसके बाद में ज़ेरॉन और उसके बाद में है रेडॉन। ओके, चलो नंबर अगर लिखना है आपको एटॉमिक नंबर, अब पहले निमोनिक की बात कर लेते हैं। हे नर कर ज़ेरॉन या हे नियॉन कर ज़ेरॉन, हे नियॉन कर ज़ेरॉन, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और वैसे आपको दो नाम याद ही होगा 18वें ग्रुप का, ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर लिखिए, इसका है 2 में क्या करना है हमारे को 8 जो है तो ऐड करना है, मतलब इसका हो जाएगा 10। अब आ गया रूल हमारा ये सेम, ठीक है, 8 मतलब 18, फिर 18 मतलब 36, फिर 18 मतलब 54 और फिर 32 मतलब 86। ओके, चलो एटॉमिक अगर इलेक्ट्रॉन 10 की लिखते हैं तो इसकी तो लिखना ही पड़ेगा 1s2, ठीक है, इसकी लिख देते हैं। इसकी क्या लिखेंगे, इसके पहले का नोबल गैस है हीलियम, फिर 1s2 2s2 2p6, फिर नियॉन है तो यहाँ पर आर्गन है तो इसकी लिखेंगे नियॉन, उसके बाद में
3s2 3p6, ये होगा 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। क्रिप्टॉन है तो इसके पहले क्या आएगा ऑर्गन, मतलब 18, फिर 3d10 मतलब 18 और 10 28, 28 के बाद में आएगा 4s2 30 और 4p6 36। ओके, ज़ेरॉन आ जाते हैं तो ज़ेरॉन से पहले आता क्रिप्टॉन, ये हो गए कितने 36, ठीक है। उसके बाद में आता 4d10 36 और 10 46, ठीक है। उसके बाद में आता 5s2 46 और 2 48 और 5p6, ये हो गए 54, ठीक है। लास्ट रेडॉन है, रेडॉन का है 86, इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते हैं तो ज़ेरॉन यानी 54। उसके बाद में क्या आता 4f14 मतलब 54 और 14 68, ठीक है। उसके बाद में आता 5d10 मतलब क्या हो गया 68 और 10 78, ठीक है। उसके बाद में आता 6s2 78 और 2 80 और 6s6 80 और 6 81, यानी हम लोग तस्वीर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आखिरी चीज बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर एक आता है टॉपिक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है बार बार, ठीक है। जैसे अगर आपको 16वें ग्रुप की आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है, आम बोल रहा हूं मैं, तो आप क्या लिखेंगे, देखो सिंपल है एकदम, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ns2 np4। अगर 17वें ग्रुप की लिखना है तो ns2 np5, और अगर 18वें ग्रुप की लिखना है तो ns2 np6। ये n क्या है, वैलेंस शेल का नंबर। जैसे यहां पर इसकी मिसाल देता हूं मैं, ns2 np6 का मतलब क्या होता है, देख लो आप। ns2 यहां क्या है, n मतलब नंबर ऑफ शेल मतलब दूसरा मदार, 2 2p6, ठीक है। n मतलब 3 3s2 या 3s2 3p6, यानी यहां पर आपको नंबर ऑफ वैलेंस शेल का जिक्र करना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप ऐसे भी जो है तो याद रख सकते हैं। चलो, तो ये तो था हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के जो है तो इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह से निकाली जाती है ये पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।